वेलकम टू शफात नेटवर्किंग कंसेप्ट बेस्ड ऑन CCNA। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिस टॉपिक का नाम है HSR। इट इज मोस्टली यूज्ड इन नेटवर्किंग इन ऑर्डर HSRP HSRP जिसका मतलब है हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड टू ओवरकम राउटर फेलियर। टू ओवरकम द राउटर फेलियर हम HSRP को यूज करते हैं। HSRP क्या है? HSRP एक वर्चुअल राउटर होता है। वर्चुअल राउटर एक वर्चुअल राउटर होता है जो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हम ओवरकम कर सके राउटर फेलियर। अगर राउटर जो है वो फेलियर हो गया तो हम वर्चुअल राउटर उस टाइम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द एक्सेस कंटिन्यूअसली। सो इसका मतलब क्या है? मान लो हम सीधा चलेंगे लैब पे, सिस्को लैब पे, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे जाएंगे हम। तो हम सीधा लैब पे, मैं आपको समझाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे और कैसे हम वर्चुअल राउटर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं कंटिन्यूस इंटरनेट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम राउटर एक लाएंगे। दिस इज अ राउटर, दिस इज ISP राउटर। ISP राउटर इंटरनेट के लिए है। और दो राउटर लाएंगे, एक राउटर एंड दूसरा राउटर। ये राउटर R1 है और ये राउटर R2। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे R1 को, कनेक्ट कनेक्ट करेंगे ISP के साथ, और इसको भी कनेक्ट कनेक्ट करेंगे ISP के साथ। अब एक स्विच लाएंगे, एक स्विच लाएंगे इधर, SW1 नाम रखेंगे इसका। और हम स्विच के साथ कनेक्ट क्या करेंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इसको भी इसके साथ कनेक्ट करेंगे। नाउ वी वांट वन पीसी है, पीसी को लाएंगे इधर से। तो हम पीसी को कनेक्ट करेंगे स्विच के साथ। मान लो जो ISP राउटर है, दिस इज द ISP राउटर है यार, ये एक ISP राउटर है। ISP राउटर मान लो इसका जो एक्सेस जो कर रहा है, इसका एक लूप बैक हम एक रखेंगे जिसका IP एड्रेस होगा 8.8.8, 8.8.8 लूप बैक। हमें मान लो इसका जो IP एड्रेस है R1 और ISP के दरमियान, ये है 192.1.12.0/24। और जो इसका जो IP एड्रेस है वो है 193.1.12.0/24। जो हम इसको IP, इस नेटवर्क को IP वो 10.0.0.0/8 देंगे हम। तो मान लो इसका जो IP एड्रेस होगा वो होगा 10.0.0.1/8। और इसका जो IP एड्रेस होगा वो होगा 10.0.0.2/8। अब देख, अब मैं यहाँ से दो पीसी को कनेक्ट करता हूँ इधर। मैं दोनों पीसी पे दिखाऊंगा अच्छे से कैसे हम HSRP को, हम क्या अहमियत है नेटवर्किंग दुनिया में। तो आहिस्ता समझे इसको। अब जो है 10.PC0 PC1, इसको जो टू, इसको हम IP एड्रेस देंगे इस PC2 को, PC0 को। इसका जो IP 10.0.0.3 होगा, मगर गेटवे क्या होगा, गेटवे होगा 10.0.0.1। इसी तरह इसका क्या होगा, इसका जो IP है 10.0.0.4 देंगे, बट गेटवे जो है, गेटवे क्या होगा 10.0.0.2। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए PC0 जो है
वो अपना जो इंटरनेट एक्सेस ले रहा है 8.8 को पिंग करता है और ये भी इंटरनेट एक्सेस ले रहा है। मान लीजिए अगर R1 जो है, R1 जो राउटर है वो फेल फेल हो गया, क्या PC1 उस टाइम एक्सेस ले सकता है कंटिन्यू फ्रॉम R1 फ्रॉम ISP? नो। Is it in the same way, if router 2 will become failure, can PC1, PC2 get the access from ISP? No. In order to PC0 or PC1 get continuously access from ISP router, we use a virtual router. मान लो यहाँ पर एक हम वर्चुअल राउटर लगाएंगे, एक वर्चुअल राउटर होगा यहाँ पर, जो हकीकत में राउटर नहीं है। हम एक वर्चुअल राउटर लगाएंगे, जिसका हम एक राउटर लगाएंगे जिसको हम कहते हैं VR राउटर। हकीकत में कोई राउटर नहीं है, मगर एक वर्चुअल राउटर बनाते, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका जो आईपी एड्रेस जो रखेंगे हम, जो हम आईपी एड्रेस रखेंगे, उसका जो आईपी 10.0.0.100। तो जो 10.0.0.100 है, इन ऑर्डर टू गेट कंटिन्यूस, हम जो गेटवे है यहाँ पर हम चेंज करेंगे, इसका जो गेटवे है इसको देंगे 10.0.0.100। तो हम एक और वर्चुअल राउटर बनाएंगे, उसका दो वर्चुअल, मान लो एक ही वर्चुअल राउटर बनाएंगे पहले, तो 10.0.100। अब अगर मैं बताऊंगा, नाउ टेल मी, अगर R1, अगर कभी R1 जो है वो फेल हो गया, तो इट कैन एक्सेस यूजिंग द वर्चुअल राउटर, बिकॉज उसका गेटवे क्या है 10.0.0.100। तो ये तब भी कंटिन्यू एक्सेस ले सकता है फ्रॉम ISP राउटर। अब जो दिस प्रोसेस कॉल्ड HSRP, इसी को हम बोलते हैं हॉट स्टैंड डायनेमिक हॉट स्टैंड राउटिंग प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, नॉट टू ओवरकम द राउटिंग फेलियर, हम यूज क्या करते हैं वर्चुअल राउटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ISP राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता हम आपको मैं समझाऊंगा कैसे हम इसको हम कॉन्फ़िगर, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करेंगे ISP राउटर को। ओके, सबसे पहले हम करेंगे इंटरफेस F0/0। इसका जो आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस 192.1.12. हम रखेंगे इसको 3 रखेंगे, 255.255.255.0, नो एक्सेस करेंगे। इसी तरह इंटरफेस F0/1, इसका जो आईपी एड्रेस रखेंगे 193.13, नो एक्सेस, नो शटडाउन। एग्जिट करेंगे, इसके बाद हम एक लूप बैक बनाएंगे जिसको हम सब एक्सेस करेंगे। उसको आईपी एड्रेस देंगे हम 8.8.8.8.8, 255.0.0.0, नो मैसेज। इसको हम सेव करते हैं इतना। इसके बाद क्या आ रहा है, आर्मर राउटर। हम और राउटर के पास जाएंगे, और राउटर को हम क्या कहेंगे, अच्छे से समझे इस चीज को, कैसे हम एनेबल करते हैं, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं और इंटरफेस F0/0 करते हैं। पहला जो इंटरफेस जो ISP राउटर से कनेक्टेड है, आईपी एड्रेस 192.1.12.1.255.255.255.0, नो मैसेज। इसके बाद एक स्टैटिक राउट बनाते हैं टुवर्ड द ISP राउटर 0.0.0, 0.0.0, 192.1.12.3, ताकि हम एक्सेस कर पाएंगे इसके लूप बैक को। अगर हम डू करेंगे पिंग अप 8.8.8.8, क्या कर सकता है आप, हम देखेंगे। ओके, तो इसने इसको एक्सेस किया। इंटरफेस F0/1 है। अब इसको हम आईपी एड्रेस देंगे क्या, 10.0.0.1, 255.0.0.0, नो मैसेज। अब हम एक राउटर EIGRP चलाएंगे इधर, राउटिंग प्रोटोकॉल हैंड ब्रांड, नो ऑटो समरी। इसका हम जो नेटवर्क चलाएंगे 10.0.0.0, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं WR। पहले सबसे पहले ये चीज कर सकते हैं, मगर ISP हम इसी तरह इन द सेम वे वी विल कॉन्फ़िगर R2 राउटर इन द सेम वे एज R1। तो हम इसको नो करेंगे, एनेबल करेंगे एंड कॉन्फ़िग F करेंगे, इधर इंटरफेस करेंगे F0/0। इसका जो आईपी एड्रेस है 193.1.12.255.255.0, नो एसएच। अब हम एक स्टैटिक राउट बनाएंगे इन ऑर्डर टू एक्सेस द 8.8.8, 0.0.0, 193.1.12.2। अब हम देखते हैं क्या पिंग हो जाएगा 8.8 को, 8.8.8.8 पिंग हो गया।
ओके, पहले दिन क्या हमने, ओके, तो कुछ तो गड़बड़ है इधर। शो आईपी इंटरफेस प्री 193.1.12 क्या है, आप है, हाँ ये आप F0/0। क्या हम क्या हम कह सकते हैं जो ये इंटरफेस है F0/0, आप क्या इसको हम क्या इसके देख सकते हैं, F0/192.193.1.12.3/24, ठीक, 8.8.8। और F0/1 यहाँ से कौन सा इंटरफेस है, ओके, IP राउट 0.0.0 0.0.0 193.1.12.3 थिंग 8.8.8.8। हाँ हो गया, तो पिंग भी हो गया, तो इसका मतलब दोनों। अब हम क्या करेंगे, इसी राउटर पे एक और पोर्ट हम कॉन्फ़िगर करेंगे, इंटरफेस F0/1। इसका जो आईपी एड्रेस होगा 10.0.0.225.5.0.0.0। इसको हम नो एसएच करेंगे, एक और राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएंगे, राउटर AIGRP 100 और AIGRP नो ऑटो समरी। तो नेटवर्क क्या करेंगे 10.0.0.0। तो तो ये बन गया नीबर किसका, 10.0.0.1 का, ये आपस में नीबर बन गए। मगर आईएसपी भी हम इसको स्टैटिक राउट देंगे टुवर्ड्स R1 R2, ताकि ये अच्छे से जो पीसीस होंगे वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आईपी राउट 0.0.0 0.0.0, पहला जो 192.1.12.1, तीसरा किसके साथ है 193.12.2, हो गया इसका भी, और हो गया सेव ना। उसके बाद पीसी वन को हम क्या देंगे, आईपी एड्रेस, जो मैं भी कह रहा था, यहाँ पर जो पीसी वन जो है आईपी एड्रेस देंगे 10.0.0.3, इसका जो 10.0.0.1 ये रहेगा इसका गेटवे। जब ये गेटवे रहेगा, क्या ये कर सकता है एक्सेस अब इसको, पिंग पिंग 10.0.0.1 को, तो एक्सेस किया इसने, किया 1 को, क्या 8.8.8 को करेगा, 8.8 क्या एक्सेस कर सकता है इंटरनेट को, 8.8.8.8। तो हाँ इसने किया 8.8.8 को, आप देख सकते हैं इधर इसने 8.8.8 को भी एक्सेस किया। नाउ इन द सेम वे PC1 PC2, इसका जो आईपी एड्रेस होगा 10.0.34 होगा, और इसका जो गेटवे होगा 10.0.0.2, क्या है एक्सेस कर सकता है अब। तो अगर हम पिंग करेंगे इसको 8.8.8.8, हाँ इसने किया, तो होगा थीम। अब अभी मैं क्या कह रहा था, अभी मैं अगर मान लो जो 8. इसको राउटिंग फेलर आ गया, राउटिंग फेलर का मतलब क्या है, अगर हम कॉन्फ़िग इंटरफेस F0/1 करेंगे, इंटरफेस F0/1 करेंगे, और इसको हम शट डाउन करेंगे। शट डाउन करने के बाद क्या PC0 कंटिन्यूसली एक्सेस कर सकता है इंटरनेट को, 10 डॉट कर 8.8.8.8 कर सकता है, देखते हैं। ये नहीं कर रहा है, यानी नथिंग हैपन, यानी टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसी को बचाने के लिए अब जब तक राउटर जो है वो फेल ओवर से बाहर ना आए, क्या तब तक पीसी एक्सेस कर सकता है आईएसपी राउटर को। उसी को उसी चीज को चलाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हम एक यूज करते हैं एक राउटर का, जिसका नाम है HSRP, हॉट स्टैंड राउटिंग प्रोटोकॉल राउटर। अब हम फिर से करेंगे इसको, जो HSRP है इसको क्या करेंगे, नो एसएच करेंगे इधर। हम क्या कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पोर्ट वो लेंगे जो स्विच के साथ कनेक्टेड है, इंटरफेस F0/1।
इसको हम क्या करेंगे, ऐप 0/1 को, इसको हम इंटरफेस ऐप 0/1, ओके, इसको हम क्या करेंगे, आईपी स्टैंड बाय करेंगे। ओके, सबसे पहले कह रहे स्टैंड बाय, फर्स्ट करेंगे, उसको हम आईपी देंगे। कौन सा आईपी देंगे, आईपी 10.0.0.100, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टैंड बाय 1, इसको हम प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी, इसको हम प्रायोरिटी देंगे 100। इसके बाद प्रेएम्बल भी एनेबल करेंगे। ओके, हो गया ये। ये जो अगर हम यहाँ पर करेंगे शो स्टैंड बाय, शो स्टैंड बाय 1 या स्टैंड बाय करेंगे, आपको पता चलेगा इसने एक बना, एक अलग से एक राउटर, एक ग्रुप 1 बनाया जिसका उसे स्टेट रखा एक्टिव। किस किस HSRP राउटर का होगा एक्टिव स्टेट, या किसका, ये 3 स्टेट होते हैं, एक होता है एक्टिव स्टेट, लिसनिंग स्टेट एंड स्टैंड बाय स्टेट। वो डिपेंड करता है प्रायोरिटी पर। जब हम राउटर 2 पर भी हम क्या करेंगे, सेम राउटर हम एक्टिवेट करेंगे, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस ऐप 0/1, तो इसमें हम क्या देंगे, आई स्टैंड बाय लिखेंगे, स्टैंड बाय सेम स्टैंड बाय वर्चुअल राउटर 1, आईपी करेंगे 190, इसको हम क्या करेंगे 10, सेम आईपी एड्रेस 10.0.0.100, तो स्टैंड बाय 1, प्रायोरिटी क्या है 100 दिया, हम इसको 110 देंगे। जिसका ज्यादा प्रायोरिटी होगा वो राउटर एक्टिव रहेगा। एक्टिव का मतलब है अगर कोई राउटर फेल हो गया तो वो राउटर चांस लेगा, मैं उस वक्त HSR के राउटर बनाऊंगा जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी, दैट इज वाई। तो हम करेंगे भी स्टैंड बाय 1, ओके, तो हम इसको सेव करेंगे। अगर हम शो करेंगे स्टैंड बाय, तो अगर देख सकते हो स्टेट इज एक्टिव, क्या इसका स्टेट अभी भी होगा एक्टिव, देखते हैं। इसका होगा अब स्टेट इज स्पीक, स्टेट स्पीक इज मीन यही, जो अगर वो एक्टिव हो गया तब तक ये वेट करेगा जब तक इसका जो स्टेट है वो एक्टिव में ना आए। अगर वो एक्टिव वाला राउटर फेल हो गया तो ये राउटर जो है एक्टिव बन जाएगा। अगर फिर से करेंगे शो स्टैंड बाय, तो आप देख सकते हैं इसका आया होगा स्टैंड बाय। अब क्या हो जाएगा नाउ, अभी क्या हो रहा था, अभी हम ये कर रहे थे, इसका जो डिफॉल्ट गेटवे है वो हम 10.0.01 दे रहे थे, हम इसको एक वर्चुअल देंगे 10.100 वाला देंगे। क्या ये एक्सेस कर सकता है इंटरनेट को फिर से, अब यू कैन सी नाउ। हाँ, आ गए। तब भी हमने एक वर्चुअल राउटर का डिफॉल्ट आईडी रखा जो कि एक्चुअल राउटर नहीं है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम HSRP। मान लो अगर हम इसको डिसेबल करेंगे इस राउटर को, we will disable this router now, config t interface f0 f0/1 shut down। क्या अब एक्टिव राउटर कौन बन जाएगा, एक्टिव राउटर ये ऑलरेडी एक्टिव स्टेट में है ना, क्या तब भी ये हो जाएगा, हाँ देखो, तब भी इसने क्या किया, इसने एक्सेस किया इंटरनेट को फ्रॉम ISP राउटर, फ्रॉम ISP राउटर, को दिस इज कॉल्ड द HSR। अगर हम फिर से इसको नो एक्सेस करेंगे f0/1 नो एक्सेस, ये तो होगा इस पीसी के लिए। अगर हम एक और वर्चुअल राउटर बनाएंगे, हम एक इस पीसी के लिए एक और वर्चुअल राउटर बनाएंगे, कॉन्फ़िगर इंटरफेस f0/1 स्टैंड बाय 2 IP 10.0.0.200 रखेंगे उसका IP एड्रेस, और
स्टैंड बाय टू, प्रायोरिटी देंगे इसका 110, और स्टैंड बाय टू प्रीमियम एनेबल करेंगे। इसी तरह से सेम हियर F0/1 स्टैंड बाय टू। आप कितने भी स्टैंड बाय राउटर बना सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर नेटवर्किंग। स्टैंड बाय टू आईपी देंगे 10.0.0.200 इसका आईपी रहेगा। तो जो वर्चुअल राउटर का आईपी होता है वही डिफॉल्ट गेटवे बनता है नेटवर्किंग डिवाइसेस का जो उससे कनेक्टेड है। स्टैंड बाय टू इसका हम जो प्रायोरिटी देंगे वो देंगे हम 100। स्टैंड बाय टू ये हम ऑन एक्टिवेट करेंगे WR। अगर हम शो करेंगे इधर स्टैंड बाय, इधर हम दोनों राउटर दिखाएंगे आपको। ग्रुप 1 यहाँ पर देख सकते हो, अगर ग्रुप 1 की बात करेंगे इसमें वो ग्रुप 1 स्टेट है इसके लिए एक्टिव, मगर ग्रुप 2 क्या है इसके लिए स्टेट इज स्टैंड बाय, बिकॉज उसकी जो प्रायोरिटी है वो 100 है, वो 100 है। आप देख सकते हो प्रायोरिटी 100। इसमें जो प्रायोरिटी कितनी है वो 110 है, वो 110। दैट इज व्हाई दिस राउटर इज इट group 1 that is standby router 1 which has high priority than that of router 1, that is why its state is active, its state is standby। now इसी तरह यहाँ पर भी router 1 पर भी दिखाऊंगा आपको, जो ये है standby show standby। यहाँ पर भी देखो ग्रुप 1 के लिए standby क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है 100, मगर ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 2 इसके लिए क्या होगा एक्टिव, क्योंकि हमने इसके लिए प्रायोरिटी जो है 110 रखा। तो इसके मतलब क्या है, इसका जो पहले जो हम आईपी एड्रेस रखेंगे इसका वो डिफॉल्ट गेट पे वो रखेंगे इधर 200 रखेंगे इसके इधर। क्या ये पिंग कर सकता है इसके लिए? पिंग 8.8.8.8। अब देखिए अच्छे से क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है इंटरनेट का। मान लो ये हम इसको शट डाउन करेंगे, इसको क्या करेंगे हम शट डाउन। config interface F0/1 shutdown, ये फेल ओवर होगा। now this router is fail over। क्या ये फिर भी ले सकता है? हाँ देखो, फिर भी पिंग करता है किसको, ISP राउटर को, ISP को by using virtual router, by using virtual router। क्या ये भी कर सकता है पिंग? देखो, तो ये भी पिंग कर सकता है ISP को by using virtual router। हाँ, तो हमें मैसेज आ गई वहां से, तो इसका मतलब है दोनों चल रहे हैं यूजिंग द HSRP राउटर। तो इसका मतलब क्या है, HSRP router is a hot stand router protocol which means that it is used to overcome the router failure। जब हमें ऐसी सिचुएशन आता है, जब हमें राउटर फेलियर होता है, हम इसको अब वहां पर HSRP को यूज करके कंटिन्यूअसली जो है एक्सेस कर सकते हैं ISP राउटर को यूजिंग HSRP राउटर।